हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 13 फरवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट में हुआ। इससे पहले अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के पेपर्स पढ़ चुके हैं। इस पेपर के को हम विस्तार से समझेंगे, व्याख्यात्मक समझेंगे। इससे बढ़ने वाले क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश में आ गया है। हमारा पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी में है, तो मैं बता देता हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर अडोप्टेड फ्रॉम विच कंट्रीज। कौन से देश से जो भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, जर्मनी से, या यूएसएसआर से, नाउ जिसको रसिया बोलते हैं हम, या ब्रिटेन से। तो राइट आंसर क्या है? यूएसएसआर से। कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से, यानी रूसी संविधान यानी तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित था, उससे लिया गया है। मूल कर्तव्य संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ में नागरिक कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख नहीं था। यह आशा की जाती थी कि स्वतंत्र भारत के भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हालांकि योजना के अनुसार चीजें नहीं हुई, इसलिए शरण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अनुच्छेद 50 अल्फा के तहत संविधान के भाग 4A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 के दौरान। कब? 1966 के दौरान 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके बाद में सन 2002 के अंदर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। तो कितने कर्तव्य हो गए यहाँ पे? 11। यहां तक कितने थे? 10। संविधान के अनुच्छेद 51 अल्फा में सभी 11 कर्तव्यों की सूची है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि 51 अल्फा ए इस तरीके से, ये बी सी ऐसे करके पूरा लिया गया है। ए के अंदर है संविधान को पालन करना और उसके आदर्शों और राष्ट्र संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। बी के अंदर था उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। सी के अंदर था भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। डी के अंदर था देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। और ई के अंदर था भारत के सभी नागरिकों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से भरे सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। एफ में था हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना। जी के अंदर था वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना। एच के अंदर है वैज्ञानिक सोच और मानवता और जांच और सुधार की भावनात्मक का विकास करना। आई के अंदर था सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। और जे के अंदर था व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना। इस प्रकार हमारे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के अंदर लास्ट जो 2002 के अंदर लिया गया था वो था माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के मामलों में। तो इस प्रकार ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर की स्मार्ट सिटी बस परियोजना ने शहरी गतिशीलता श्रेणी में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 जीता। ये किसको मिला? इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड। ये पुरस्कार मिला था औरंगाबाद को। किसको मिला था? औरंगाबाद को। माई स्मार्ट बस को अर्बन मोबिलिटी ग्रुप में प्रथम पुरस्कार मिला था। किसको? माई स्मार्ट
स्मार्ट बस को अर्बन मोबिलिटी ग्रुप में प्रथम पुरस्कार मिला था। पुरस्कार को औरंगाबाद महानगर पालिका कमिश्नर और प्रशासक और स्मार्ट सिटी के सीईओ आस्तिक कुमार पांडे और स्मार्ट सिटी टीम ने स्वीकार किया। नेक्स्ट, हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में देश का योगदान है। निष्क्रिय, प्रतिकूल, सकारात्मक, नकारात्मक। तो राइट आंसर है सकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता? हॉकी विश्व कप में भारत कुआलालंपुर, कहां पे? कुआलालंपुर में 1975 के अंदर इकलौती खिताबी दर्ज की। भारत ने सिर्फ एक ही बार हॉकी विश्व कप जीता, जो भी 1975 में। तो राइट आंसर हमारा क्या है? फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी मैदान का आयाम होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 90 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा। दूसरा है 96 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा। तीसरा है 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा। चौथा है 95 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा। तो राइट आंसर क्या है? थर्ड आंसर राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है? थर्ड आंसर राइट आंसर है। जिस मैदान में हॉकी खेली जाती है वह पिच कितना मीटर लंबा होता है? 91.4 और 55 मीटर चौड़ा। इस सीमा को ट्रफ पर चिन्हित किया जाता है और छोटी रेखाओं को क्या कहा जाता है? बेक लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेक लाइन कहा जाता है। भारत में जो हॉकी स्टेडियम कौन कौन से हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जेपी स्पोर्ट्स सिटी हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से छऊ नृत्य से संबंधित है? गोपाल प्रसाद दुबे, विदुषी केएस जयलक्ष्मी, महबूब सुबानी और सुचित्रा एला। तो राइट आंसर है गोपाल प्रसाद दुबे। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को 2012 में छऊ नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। कला के सरायकेला संस्करण के अग्रणी प्रतिपादक के रूप में मानते हैं। इनका जन्म 25 जून 1957 को सरायकेला झारखंड भारत में हुआ। 14 साल की उम्र में उन्होंने सरायकेला छऊ नर्तक सर्वज्ञ गुरु नटशेखर वन बिहारी पटनायक और गुरु पद्मश्री राजकुमार एसएन सिंहदेव और पद्मश्री के साथ नृत्य और संगीत की मूल बातें सीखना शुरू कर दिया था। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे त्रिनेत्र छऊ नृत्य केंद्र सरायकेला झारखंड के संस्थापक सदस्य सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में चुनाव के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? प्रमोद सावंत, जयराम ठाकुर, पुष्पेंद्र सिंह धामी और भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। तो राइट आंसर क्या है? पुष्पेंद्र कुमार धामी। राइट आंसर क्या है? पुष्पेंद्र कुमार धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन देश भारत की एक शक्तिशाली राजवंश था। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? तो राइट आंसर है पश्चिमी। सातवाहन राजवंश, सातवाहन साम्राज्य, जिसे प्राचीन भारतीय शास्त्रीय साहित्य में आंध्र राजवंश और आंध्र सातवाहन राजवंश भी कहा जाता है। तो यह प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश था। सातवाहन राजाओं ने 150 वर्षों तक शासन किया। सातवाहन वंश की स्थापना 230 से 60 ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट, हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ? खाद्यान्न को, दलहन को, तिलहन को, वानस्पतिक को? हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों को अधिक लाभ हुआ। फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार एक ई कॉमर्स इकाई भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार निगमित कंपनी है। यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक डैश नियुक्त करेगी। अधीनस्थ, सुलह अधिकारी, कनिष्ठ कर्मचारी या नोडल अधिकारी। तो यह अनुपालना कराने के लिए किसको करेगी? नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से संबंधित है और पीरियोडिक टेबल से संबंधित है। डैश आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। अक्रिय गैसें, बोरान, काल्कोजन या हेलोजन। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है? हेलोजन। जो आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप में क्या आते हैं? हेलोजन आते हैं। कौन कौन से हैं? फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। फिर क्या है? क्लोरीन। फिर क्या है? ब्रोमीन। फिर क्या है? आयोडीन। फिर क्या है? एस्टेटिन। क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 9। इसका क्या है? 17। इसका क्या है? 35। इसका क्या है? 53। इसका क्या है? 85। एटॉमिक भार इसका 19, इसका 35.5, इसका 79.9, इसका आयोडीन का 126.9 और एस्टेटिन का 210। कितना है? 210। मैंने परमाणु क्रमांक बता दिए, परमाणु भार बता दिए और कौन कौन से तत्व हैं ये बता दिए। दोबारा बता देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन ये हेलोजन तत्व है। एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53 और 85। इनके बाहरी समूह में एक इलेक्ट्रॉन आने की संभावना रहती है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? NS2Np5, यानी एक चाहिए इसको। अंतिम कोष में इनके 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, याओसांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है डैश दिनों तक मनाया जाता है? 5, 3, 2, 4। तो राइट आंसर क्या है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियर आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं? मैदानों में, पहाड़ों में, नदियों में या पठारों में? तो राइट आंसर क्या है? पहाड़ों में। ग्लेशियर आमतौर पर पहाड़ों में पाया जाता है। तो इंडिया की हम जब बात करते हैं ग्लेशियर की, तो ग्लेशियर हमारा इंडिया में कहाँ है? फर्स्ट ग्लेशियर की बात करें तो हम कहेंगे कि हम यहां से चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के जब अब आज के टाइम जो लेह जिला है, सॉरी लेह स्टेट है, तो लेह के अंदर हम आगे चले जाते हैं सियाचिन में। तो सियाचिन के बाद में ग्लेशियर स्टार्ट हो जाते हैं जो हमारा चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर को कवर करता है। ये अधिकतर पहाड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों के लिए रोजगार का आश्वासन देती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता है। पहला आंसर है 300 दिन, दूसरा आंसर है 200 दिन, तीसरा आंसर है 250 दिन, चौथा आंसर है 100 दिन। तो राइट आंसर क्या है? 100 दिन। राइट आंसर क्या है? 100 दिन। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट, उपनिवेश भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? लखनऊ में, कलकत्ता में, सूरत में या पूना में? तो इसका राइट आंसर भी कलकत्ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? छत्तीसगढ़ में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? कालबेलिया राजस्थान का है, रौदर, भांगड़ा, राउत। तो राइट आंसर क्या है? राउत। मैं आपको बताना चाहूंगा, राउत एक भारतीय जाति है जो अहीर से भिन्न है, जिसका पारंपरिक पेशा पशुपालन, खेती और सैन्य ताकत है।
जिनका वंश क्षत्रिय है। यादव जाति के लोग को राउत, युदू, ठेठा, ठेठवार आदि नामों से भी जाना जाता है। तो राउत मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में होती है और पड़ोसी राज्यों जैसे महाराष्ट्र है, बंगाल है और मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ जो लोक नृत्य दिया गया है छत्तीसगढ़ में वो कौन सा है? राउत। नेक्स्ट, राज्य विधायिका के निम्न सदन को डैश कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो राइट आंसर क्या है? विधानसभा। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन? तो ऑक्सीजन। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक सेवा की शुरुआत में हुई थी? 1974 में, 94 में, 1894 में या 1874 में? तो राइट आंसर है सेवा जो स्वनियोजित महिला संघ की शुरुआत कहाँ हुई थी? 1974 में, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया गेम 2022 का उद्घाटन किया? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, राजीव चंद्रशेखर, राजनाथ सिंह, मनसुख मंडाविया, किरण रिजिजू। तो राइट आंसर क्या है हमारा? मनसुख मंडाविया। थर्ड आंसर राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए, पूरे क्वेश्चनों को समझने के लिए और हमारी वीडियो पे बार बार आने के लिए।